जो कि हमारी फहरिस्त में सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत मौजूद है, जिनको मैं दावत देना चाहता हूँ, जो कि आप ही के गांव के रहने वाले हैं और हम सब के सामने वो बुजुर्गों में शुमार हैं। मैं बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ दावत देना चाहता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद कमाल साहब कासमी दामत बरकातहम को कि वो आए और अपने बयान से हम सब के दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि अत्ताहिरीन वत्तय्यिबीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील वमन हिय या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी माओ और बहनों, आप हजरात की खिदमत में बहुत बातें अर्ज की जा चुकी हैं, अमल करने के लिए वो काफ़ी हैं। लेकिन जनाब हाफिज कलीमुल्लाह साहब ने दावत दी है, कुछ बातें अर्ज करके इंशाअल्लाह दुआ करा दी जाएगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आपको सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुशफ़िक़ नबी मरहमत फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर पैदा किया। और बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन वो महदूद ज़माने के लिए नबी थे और जब तक दुनिया के अंदर वो नबी रहे, उनकी उम्मतें रही। वो नबी दुनिया से चले गए, वो उम्मतें भी खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमाया और क़यामत तक के लिए आपको नबी मुकर्रर फरमाया, आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही मुशफ़िक़ और बहुत ही प्यारे नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए हम और आपको ये हुक्म दिया है और क़यामत तक आने वाली तमाम नस्ल इंसानी को ये हुक्म दिया है कि अगर तुम कामयाबी चाहो, दुनिया में चाहते हो और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। आपने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है उस रास्ते पर चलो, और जिस रास्ते पर चलने से आपने मना फरमाया है उस रास्ते पर चलने से बाज आओ।
अगर अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करोगे तो कामयाब दुनिया के अंदर भी होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। और अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये इरशाद फरमाया जो आपके सामने पढ़ी गई, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ले तो उसका हश्र किसके साथ होगा आप जानते हैं? उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, उसका हश्र उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया है। और अल्लाह ने अपना इनाम किसके ऊपर फरमाया? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के नबी हैं, और सिद्दीक़ीन सच्चे लोग हैं, वश्शुहदा और अल्लाह की राह में शहीद किए जाने वाले लोग हैं, वस्सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदे हैं। ये ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिन पर अल्लाह ने अपना खुसूसी इनाम फरमाया है। और इन लोगों की मईयत नसीब हो जाए, इन लोगों की रफाकत नसीब हो जाए, इनका साथ हश्र के मैदान में नसीब हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया वहसुन उलाइका रफीका, यही अच्छी रफाकत और यही अच्छा साथ है। तो हमें और आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो हमको अल्लाह की इताअत करनी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। एक हदीस में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी इल्ला मन अबा। आपने फरमाया मगर वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसने इनकार किया। क़ील वमन हिया या रसूल अल्लाह, सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन शख्स है जो आपका इनकार कर सकता है? इनकार करने वाला कौन शख्स हो सकता है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, मेरे बताए हुए रास्ते पर चला, मेरे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन असानी फक़द अबा, ऐसा लगा वमन असानी फक़द अबा। आपने फरमाया कि इनकार करने वाला वो शख्स है जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला है। अब आप बताएं, फैसला करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम लोग फर्मा बरदारी कितनी करते हैं, आपकी सुन्नतें कितनी अदा करते हैं, और आपके बताए हुए रास्ते पर कितना चलते हैं, और नाफरमानी कितनी करते हैं। दिन भर का हिसाब लगाएं, बल्कि 24 घंटे का हिसाब लगाएं। भाई 5 नमाजें फर्ज है, कितनी नमाजें पढ़ते हैं? पढ़ते भाई सब लोग पढ़ते हैं 5 वक्त की। भाई सर तो हिला रहे हैं, लेकिन अल्लाह खैर फरमाए। चलो खैर हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सुन्नतें हैं। उन सुन्नतों में से कितनी सुन्नतों को हम अदा करते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि जिस हालत में तुम मरोगे उसी हालत में तुम्हारा हश्र होगा। अल्लाह के सामने उसी हालत में तो हाजिरी होगी जिस हालत में मरोगे। चेहरे पे दाढ़ी होने की हालत में अगर मौत आई तो अल्लाह के दरबार में जब हाजिर होंगे तब भी दाढ़ी होगी,
और अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इस हाल में मौत आई तो अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, तो क्या वहां दाढ़ी आ जाएगी चेहरे पे? नहीं होगी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाफरमान बंदों में शुमार होगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों के तर्क करने वालों में हमारा शुमार होगा। मैदान हश्र में उसी हालत में जमा किए जाएंगे। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को हम जिंदा करते हुए दुनिया के अंदर जिए और उसी हालत में मरे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। मेरी उम्मत में बिगाड़ और फसाद के वक्त जो एक सुन्नत को भी जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो भाई हम इतने लोग बैठे हैं, ज्यादा तो तादाद में नहीं है, कम सही, लेकिन इतने लोग भी अमल कर ले तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि पूरे गांव पर इसका असर पड़ेगा। सब लोग ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को हम सब लोग जिंदा करेंगे। और इंशाअल्लाह ये भी तय कर ले जब बूढ़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रख लेंगे। हाँ क्यों भाई? बूढ़े हो गए तब दाढ़ी रखेंगे, या जब शादी हो जाएगी। बाज लोग कहते हैं कि हमारी से कहा जाए कि भाई चेहरे पे दाढ़ी रख लो, वाजिब है दाढ़ी रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस तरह इशा की नमाज में इशा की फर्ज के बाद, सुन्नतों के बाद भाई हम लोग 3 रकात वित्र पढ़ते हैं ना, वाजिब है। कौन कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। वाजिब है इसीलिए तो नहीं छोड़ते। तो दाढ़ी क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी तो वाजिब है। जब इशा की नमाज की 3 रकात वित्र नहीं छोड़ सकते, वाजिब पढ़ते हैं और जरूरी समझकर पढ़ते हैं, तो दाढ़ी रखना भी तो वाजिब है, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? तो हम ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह ये नूर हम अपने चेहरे पर सब लोग रखेंगे। आपका असर इन बच्चों पर पड़ेगा और इसका असर इंशाअल्लाह पूरे मुआशरे में, पूरे घर के अंदर पड़ेगा और पूरे गांव पर, पूरी बस्ती में और पूरे इलाके में इसका असर पड़ेगा कि रायपुर के फला लोगों ने इस बात से तौबा कर ली कि हम दाढ़ी नहीं काटेंगे और पूरी दाढ़ी इंशाअल्लाह अपनी हालत पर रखेंगे, छोड़ देंगे। तो ये कामयाबी की जमानत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी को फरमाया कि जो मेरी एक सुन्नत को फितना और फसाद के वक्त, मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो हम सब लोग ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को जिंदा करके, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके हम अल्लाह को राजी करेंगे और अल्लाह को राजी करके हम जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के चेहरों पर नूर लाने की तौफीक नसीब फरमाए, एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक भाई, दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। या अल्लाह हम खताकार गुनहगार हैं,
ऐ अल्लाह हम मुजरिम हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। ऐ अल्लाह हम नाफरमान हैं। ऐ अल्लाह हमने बहुत सी नाफरमानियाँ की, हुक्म अदूलियाँ की। ऐ अल्लाह तेरे अहकाम से मुँह मोड़ा, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रूगर्दानी की। ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह हम मैदान महशर में तेरे सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ऐ अल्लाह बहुत बड़े मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह लेकिन फिर भी ऐ अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। ऐ अल्लाह ये गुनहगार हाथ तेरे सामने फैले हुए हैं। ऐ अल्लाह मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं। ऐ अल्लाह बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी हैं। ऐ अल्लाह इनके सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। ऐ रहमुर राहिमीन, ऐ करमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं। ऐ अल्लाह आप बहुत प्यारे हैं। ऐ अल्लाह आप सत्तारुल अयूब हैं, आप गफ्फारुल ज़ुनूब हैं। आप गुनाहों को गुनाह करते हुए देखते हैं। ऐ अल्लाह हमें गुनाह करते हुए देखने के बावजूद ऐ अल्लाह आप नजर ऐ अल्लाह छुपा लेते हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा लेते हैं। ऐ अल्लाह फिर भी आप हमें सजा नहीं देते। ऐ अल्लाह आप बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं। ऐ अल्लाह हम आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, माफ़ी की भीख मांगते हैं, दरगुजर की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह सबको दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। ऐ रहमुर राहिमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। ऐ रहमुर राहिमीन, जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज है ऐ अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके दरजात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुक़द्दर फरमा। ऐ रहमुर राहिमीन, हम सबको ऐ अल्लाह हम सबको दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख, ईमान पर इस्लाम पर जिंदा रख। ऐ अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो ईमान पर खातिमा नसीब कर देना। ऐ अल्लाह मौत के वक्त कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान से पढ़ने की तौफीक दे देना। ऐ रहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, कब्र के सवालात के जवाबात आसान फरमा, दोज़ख के अजाब से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में हम सब के दाखिले के फैसले फरमा। ऐ रहमुर राहिमीन, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की मराकिज़ की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उलमा की, हुफ़्फ़ाज़ की, क़ुर्रा की, ऐ अल्लाह तलबा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो असातिज़ा दुनिया के अंदर मौजूद है उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। जो दुनिया से रुखसत हो चुके उनके दरजात बुलंद फरमा, उनको करवट करवट चैन नसीब फरमा, उनकी पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नमाजों का पाबंद बना दे, नमाजों का पाबंद बना दे, चेहरों पर दाढ़ी रखने वाला बना दे, चेहरों पर दाढ़ी रखने वाला बना दे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी मुक़द्दस माओ और बहनों की आबरू की, इज्जत की, नामूस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उनको पर्दे में रहने की तौफीक नसीब फरमा, पर्दे में रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनको पर्दे में रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो जिनके निकाह नहीं हुए, जिनके रिश्ते नहीं हुए, लड़के या लड़कियां हैं, ऐ अल्लाह गैब से उनके रिश्तों का बेहतर इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह गैब से बेहतर उनके रिश्तों का निसाब इंतज़ाम फरमा। ऐ रहमुर राहिमीन, हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत से माला
अमाल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाज़िरी की सआदत नसीब फरमा। दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने की तौफीक नसीब फरमा। सफ़ा मरवा की सई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल में मकबूल मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।